बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आई है। तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम एक होनहार और दयालु प्रवृत्ति के मेरे भक्त हो। तुम्हें अपने जीवन में थोड़ा सा भी डरने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें अपने कठिन पल में घबराना चाहिए। तुम अपना पूरा विश्वास मेरे ऊपर लगाओ। मेरे चरणों पे अपना पूरा विश्वास लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि इससे करने से मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे जीवन में अभी समस्या चल रही है ना, वो बहुत जल्द मेरे आशीर्वाद से ख़त्म हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें पता है ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को करते रहना है और एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सभी बुरे कर्मों को काट रहा हूँ और तुम्हें एक पवित्र इंसान बना रहा हूँ। मेरे घर में चीज़ें भले ही देर से मिलती हो तुम्हें, या अब तक देर से मिली, लेकिन मिलती ज़रूर है। मैंने तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी की है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए भला सोचा। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा हर तरफ से तुम्हें लाभ पहुंचाऊंगा। देरी से चीज़ें मिलने के कारण तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी पुकार हमेशा सुनता हूँ। मैं जानता हूँ जब तुम मुझे आवाज़ देते हो, मुझे पुकारते हो, तो तुम्हारी उस पुकार में कितनी गहराई है, कितना दर्द है, कितनी ही आशाएं छुपी है और कितनी उम्मीदें हैं। फिर तुम बताओ कि मैं तुम्हारी इस पुकार को क्यों ना सुनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी पुकार सुनकर ही आता हूँ तुम्हारे पास, और आज भी, अभी भी तुम्हारी इस दर्द भरी पुकार को मैं सुनकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम अभी उलझन में हो। जो तुम देख रहे हो वो हो सकता है कि सही हो, लेकिन जो तुम्हें नहीं दिख रही उसको भी तो तुम जानने की कोशिश करो कि बात क्या है, सच्चाई क्या है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे इस मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम अभी इतनी मुश्किल समय देख रहे हो ना, मुश्किल समस्या तुम पर आन पड़ी है। कोई नहीं है तुम्हारे साथ इस पल। अपनों ने ही तुमसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। कोई भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं है इस वक्त। तुम बहुत परेशान हो, बहुत चिंतित हो, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने ही अपनी उम्मीद दूसरों से लगा ली है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम अपना उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे लगाओ, मुझ पे लगाओ। तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी उम्मीद सब मुझ पे लगाओ। मैं तुम्हारा उम्मीद कभी भी नहीं टूटने दूंगा, बल्कि तुम्हें हमेशा हर तरह का लाभ पहुंचाते रहूँगा। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को ऐसे ही लोगों के लिए व्यर्थ मत गवाओ। तुम ऐसे मत बनो जहाँ तुम्हारी और तुम्हारी उम्मीद को कुचला जाए। इसलिए अपना सारा विश्वास, सारी उम्मीद मुझ पे लगाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दिखलाता चला जाऊँगा। तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने लगन पे। जितना तुम मेहनत करोगे ना बच्चे, उतना ही बड़ा सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। इसलिए कभी भी परिश्रम करने से मत घबराओ। सफलता के बीच अगर कोई उतार चढ़ाव आए तो तुम चिंतित मत होना, क्योंकि ये उतार चढ़ाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि और भी मजबूत और परिश्रमी बनाने के लिए आती है। इस बात का तुम खास ध्यान रखना। जो आगे उन्नति पाने का रास्ता थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, वो भी साफ साफ तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगी, क्योंकि आने वाला महीना तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ होने वाला है। तुम्हारे जो भी रुके हुए कार्य है वो तुम्हें पूरा होते हुए नज़र आने वाली है। जिस चीज़ के लिए तुम सफलता चाह रहे थे, उसमें तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत ही दुख भरे पल देखे हैं,
तुम्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक आए हो। अब जब तुमने अपनी मेहनत अपने बलबूते पे यहाँ तक आए हो, तो अब आगे भी तुम्हें आना है और अपने जीवन की ढेर सारी खुशियों को लाना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए सोच लिया है। तुम अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें घर चाहिए ना, तुम्हें घर मिलेगा। तुम उसके लिए चिंता मत करो। तुम घर के लिए मेहनत शुरू करो, सब सही हो जाएगा। तुम्हें अब अपने लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और न ही घर परिवार के लिए। तुम हर रोज़ मेरे 11 वचनों को पढ़ा करो, तुम्हें लाभ मिलेगा।